मिल चुका है ना एडिशनल इंक्रीमेंट, उनकी कोई वापस नहीं की जाएगी, और जो आगे के लोग जो अपॉइंट हुए उनके लिए विड्रॉ कर दी जाएगी। आपका ये जो कट जो बता रहे हैं कि 5,000 कट रहा है, किसी का 7,000 कट रहा है, किसी का 8,000 कट रहा है, वो चीज़ को विड्रॉ कर लिया जाएगा। ठीक है, यही सरकार से जब पैसा दे दिया जाता ना, सरकार से वो पैसा दे दिया जाता ना, उसे वापिस नहीं लिया जाता। तो ये जो सरकार ने आपको पैसा दिया इसको कोई वापिस नहीं दे रहा है, और जो इंक्रीमेंट दिया वो भी कोई वापिस नहीं ले रहे हैं। और जो ये मोदी आप ये जो नोटिफिकेशन को थोड़ा सा इसमें जो करेक्शन करने हैं वो मैं खुद करूंगा। सर निरस्त करवा दीजिए। आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कुछ। गवर्नमेंट बोल रही है इसको नोटिफिकेशन से कोई मकसद नहीं है। मैं आपकी इस नोटिफिकेशन को जो सुधार करना होगा कर देंगे, और इसमें जो भविष्य में जो और होगा ना जिनको उनको नहीं मिलेगा, ये मैं कह रहा हूँ। तुम्हारा सारा जो नोटिफिकेशन में जो आपकी लगता है कि इसमें कुछ गलतियाँ हुई है उसको सुधार कर दिया जाएगा, बस कर दिया जाएगा। विड्रॉ करने की बात नहीं, और इसमें सर आज कर दो विड्रॉ। सुनो तुरंत प्रभाव आपकी जो इसमें माइग्रेशन में जो माइक करवा के तब सुनेगा। डाउन कर दो, या डाउन कर दो, हाइट उठा या डाउन कर दो। कैसे कहा गया है, क्योंकि ये जो लागू होना है ये आगे के जो अभी लोग आएंगे, जो हमारे अभी भर्तियां होंगे, उनको डबल इंक्रीमेंट ना मिले, इसलिए उसके लिए लागू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप गाड़ी तो विड्रॉ हो जाएगी। समझ गया मेरी बात? कोई और आज ही विड्रॉ हो जाएगा। आज अभी ना मैं खुद यहाँ से कांगड़ा जा रहा हूँ, ट्रैफिक का काम कल सर डीडीओ से ना वो फिक्सेशन शुरू कर दिया सर डीडीओ ने। कोई फिक्सेशन बिट्टू भाई कैमरा आ रहा है। अरे रुक जाओ पहले सुन लो। सर हम शिमला जब ही छोड़ेंगे जब नोटिफिकेशन होगी सर। सर प्रदेश का कर्मचारी आपके साथ है सर, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। सरकारी योगदान जिंदाबाद। आपदा में हम खड़े हैं सर, रास्ते में आपने बोला सर एक दिन की सच में वो केस के चक्कर में उन्होंने हमारे 3 साल से 1600 करोड़ दिए हैं। आप एक काम करो कि हमारा एमपीए के लिए बिड तो करो। सर हम तैयार खड़े हैं सर, जैसा आदेश करेंगे सर, आदेश करो सर। हमें पर हेड 5,000 लगाना, 10,000 लगाना, हम लगाने के लिए तैयार हैं। हम सर दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। सर हम आपके साथ हैं, हमारे साथ हो। 4,500 करोड़ आपका। जी 4,500 करोड़ जी जी ठीक है ना।
तो हमको हमारे को जो उन्होंने 1600 करोड़ रुपये उसको फायदा हो जाएगा। आप एक काम करो, उन्होंने लगातार कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री होने का जो प्रमाण दिए हैं वो ओपीएस बहाल करके दिए थे। और एक जो नोटिफिकेशन हुई थी आनन फानन में उसको विड्रॉ करने के लिए आज उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि उस नोटिफिकेशन को हम विड्रॉ करने जा रहे हैं। तो पूरे प्रदेश के सभी कर्मचारी साथियों की ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे कर्मचारी साथियों को हो रहा था। वो तो डिस्टर्ब हो ही रहे थे, उनके परिवार के अन्य सदस्य भी जो है इससे डिस्टर्ब हो रहे थे, क्योंकि आप सबको पता ही है अगर किसी का जो सैलरी है वो 40,000 आ रही थी या 35,000 या 45,000 भी आ रही थी, अगर उनको 15 से 20,000 रुपये का नुकसान हो रहा था या इसके आसपास जितना भी नुकसान हो रहा था, तो उनके परिवार के पूरे हर एक सदस्य को इसकी चिंता थी कि अब जो है जो 40,000 से जिस जो खर्चा हमारा सही तरीके से नहीं हो पा रहा था वो 20-25,000 से हम कैसे जो है खर्चा कर पाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, अभी आज ही जो है उन्होंने अधिसूचना करने के लिए भी कहा है और उन्होंने हमें जो आदेश उन्होंने किए हैं वो हमें दिखाए भी कि जो है ये आदेश हमने जो सरकार के अधिकारियों को कर दिए हैं। तो हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ करने के लिए आदेश दे दिए हैं। उम्मीद है, विश्वास है कि ये अधिसूचना जो है आज ही वापिस होगी। मैं समस्त प्रदेश के कर्मचारी साथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि जो पूरे प्रदेश से यहाँ पहुंचे, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेष रूप से इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि ओपीएस बहाली के पश्चात ये थोड़ी सी हमारे कर्मचारियों को एक ऐसा लग रहा था कि ये क्या सरकार के द्वारा एक ऐसी अधिसूचना हो गई कि पैनिक सा बड़ा क्रिएट हो गया था पूरे प्रदेश में। और हमें भी खुद जो है परसों जब ये नोटिफिकेशन हुई थी तो उसके बाद जो है सही तरीके से मैं ये सच मतलब कह दूं तो ये ढंग से हमें नींद भी नहीं आ रही थी कि कब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे, कब अपनी पीड़ा, अपने साथियों की पीड़ा, अपनी पीड़ा उनके समक्ष रखेंगे और कब इसका समाधान हो पाएगा। तो हमें तो इस मतलब इतना लग भी नहीं रहा था कि इतनी जल्दी इसका समाधान भी शायद हो पाएगा, लेकिन इसका आज ये जो आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने मुख से कहा है, सार्वजनिक रूप से कहा है, मीडिया के समक्ष कहा है, हमारे कर्मचारी साथियों के समक्ष कहा है कि उस नोटिफिकेशन को जो हम विड्रॉ करने जा रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं और आप सभी मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसे ही ये परसों नोटिफिकेशन हुई थी, आप सबके माध्यम से पूरे प्रदेश के हर एक कर्मचारी तक कर्मचारियों का जो कर्मचारियों की ओर से जो भी प्रतिक्रिया आई, उसके बाद जो है संगठन के रूप में हमने भी कोशिश की कि कर्मचारियों की इस पीड़ा को सरकार के समक्ष जो है जल्द से जल्द रखना जरूरी है। उसी कड़ी में आज यहाँ पूरे प्रदेश से हम यहाँ पहुँचे थे। हालांकि हमने सचिवालय में मिलने का मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का कार्यक्रम रखा था, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी हालांकि सचिवालय चले गए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज बहुत टाइट शेड्यूल है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी प्रदेश में आ रहे, तो इसलिए धर्मशाला जा रहे थे, तो इसलिए जो हमें कोई ट्राफा नहीं कि आज शाम तक नोटिफिकेशन हो जाएगी। अगर नहीं होती इन केस तो क्या स्टेप करेंगे? देखिए, हमारे कुछ साथी आज यहीं रुकेंगे और हमें विश्वास है कि क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें अब तो आदेश भी दिखा दिए कि हमने अधिकारियों का आदेश किए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है जो अधिकारी इस प्रदेश को चलाने में माननीय मुख्यमंत्री और सरकार को चलाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उन आदेशों का जो की पालन जाएगा। थैंक यू। देखिए, 2.5 साल से हमारी सरकार आई है और हमारी सरकार बनने के बाद क्वालिटी एजुकेशन में हमने बहुत इम्प्रूवमेंट की है। पहले शिक्षा के क्षेत्र में हम 21वें स्थान पर थे, आज 5वें स्थान पर आए हैं और पूर्ण साक्षरता की राज्य के रूप में हमने दर्जा प्राप्त किया। 4-5 स्टेट ही है जो पूर्ण साक्षर राज्य के घोषित हुए, तो आज पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। मैं सभी शिक्षा मंत्री और सभी अधिकारियों को बहुत कर्मचारी अध्यापक वर्ग को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, आज कर्मचारी भी आपसे मिले हैं, इनकी कुछ डिमांड्स थी, क्या नहीं, कर्मचारियों की एक नोटिफिकेशन गलत हो गई है जिसको सरकार ने रेक्टिफाई करने का निर्णय लिया है और उसमें जो डबल इंक्रीमेंट लगी थी उस इंक्रीमेंट को विड्रॉ करने की बात की गई है, जबकि वो 30 जून 2022 से पहले के सब उनको पूरी सैलरी देनी है। जब एक बार दे दी है तो दे दी है, उसमें कोई कर्मचारियों को हम अड़चन नहीं आने देंगे और जो सुधार उसमें नोटिफिकेशन में विड्रॉ करनी है वो हम विड्रॉ भी करेंगे।
और जो कर्मचारियों के हित में होगा वो फैसला करेंगे। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं सर निरीक्षण के लिए, क्या आप उनको प्रेजेंटेशन देंगे प्रदेश में? जिस नहीं, प्रधानमंत्री जी पहले एरियल सर्वे करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि हिमाचल प्रदेश के एरियल सर्वे करेंगे और उसके बाद हिमाचल प्रदेश जिस प्रकार से आपदा ग्रसित राज्य घोषित किया गया है, और मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से प्रदेश को अभी आर्थिक तंगी के कारण जो झेलना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज देंगे। दूसरा, हम चाहते हैं कि प्लेन के जो नियम हैं वो हिमाचल प्रदेश में ना लागू ना हो। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स है, ये हिल स्टेट्स है। अब यहाँ एक सड़क 1 किलोमीटर बनाने के 75,000 रुपया देते हैं। हिमाचल प्रदेश में तो 75,000 में 10 मीटर सड़क नहीं बनती है। तो उन नॉर्म्स को भी चेंज करने की हम बात करेंगे। और जो वन भूमि है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की 67-68% वन भूमि है। अब हम वन भूमि पर किसी को मकान बनाने के लिए जगह नहीं दे सकते। हम कह रहे हैं कि 1 बीघा जगह हमें दे दो, और 1 बीघा जगह में हम उन जो आपदा प्रभावित परिवार हैं जो वहाँ बसना नहीं चाहते, उन्हें घर बनाने के लिए अगर 1 बीघा जगह वन अधिनियमों में छूट करके केंद्र सरकार हमें देती है, तो हम उन्हें घर बनाने के लिए पैसा सरकार की तरफ से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, कितनी सड़कें टूट चुकी है, कितनी पीने की पानी की योजनाएं टूट चुकी है, कितनी सिंचाई की योजनाएं टूट चुकी है, कितनी बिजली की योजनाएं टूट चुकी है। इन सब योजनाओं को टूटी हुई जो योजना है, बहुत धन लगता है और 1 साल कम से कम रिपेयर के लिए लगेगा। कितने शिमला बरमौर वाला रूट तो बिल्कुल ही टूट चुका है, और कितने श्रद्धालुओं को हमने वहाँ से निकाला है। जो भी हेलीकॉप्टर प्रदेश में आते हैं, वो हिमाचल प्रदेश सरकार अनुरोध करती है कि आप अपने हेलीकॉप्टर भेजें, चाहे चिनूक आए, चाहे मी-70 आए, और हिमाचल सरकार उसका पैसा देती है। कई बार भारतीय जनता पार्टी वाले ये कर रहे हैं कि एयरफोर्स वाले बोलते कि हम बीजेपी की एयरफोर्स दे रही है मिलिट्री, वो अनुरोध पर आते हैं, उसका एक बिल बनता है और बिल हमें देना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि केंद्र सरकार अगर हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज देती है तो हिमाचल प्रदेश में का बहुत उत्थान होगा। यही मैं कहूँगा। भाजपा यही प्रचार कर रही है, कहती है कि केंद्र सरकार की तरफ से सारी एजेंसियाँ हो। देखिए, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि 2023 की आपदा जो PDN है, वो तो पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट है, वो 10,000 करोड़ का था। हमने आंकलन नहीं किया, केंद्रीय टीम ने किया। 2 साल बाद मिला वो 2,000 करोड़। 2,000 करोड़ में 25% 500 करोड़ हम डालेंगे, तब हमको मिलेगा। तो अभी तक उसकी पहली इंस्टॉलमेंट आई है 400 करोड़ की। जो पहली इंस्टॉलमेंट आई है, तो उन्होंने कहा कि जो पिछले बिल है वो बताइए, क्योंकि जो 2023 में जिस हेड में पैसा गया, रोड हेड में गया, पानी के हेड में गया, मकान के हेड में गया, उसी हेड पर हम खर्च कर सकते हैं। वो कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं है, फिक्स्ड पैकेज है। वैसे ही 2025 का भी PDN का जहाँ नुकसान होगा उसका फिक्स्ड आता है। 2 साल बाद इन्फ्लेशन कितना हो गया, कितना पैसा, वो जो 1500 करोड़ रुपए थे वो 700 करोड़ नहीं रह गया। अगर अभी प्रधानमंत्री जी आंकलन करके जाते हैं और स्पेशल रिलीफ पैकेज अभी घोषित कर देते हैं, तो हमारे लिए उससे ज़्यादा राहत क्या होगी। अभी हमारे बागवानों के सेब बगीचों में खड़े हैं हम। बागवानों में अभी माननीय मंत्री जी रोहित जी अपने क्षेत्र और रोडू क्षेत्र में जाकर आए हैं, सभी सड़कों को खोलने का निर्देश दिया है। मनाली में खुद गया हूँ, बहुत वहाँ सेब पड़ा है। तो इन सब को खोलने का दायित्व राज्य सरकार का है, लेकिन राज्य सरकार को तंगी करके हिमाचल की जनता को नुकसान होता है। सर, दिल्ली जाने का कोई कार्यक्रम है? हाँ, मेरा दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। अरविंद पनगड़िया जी जो फाइनेंस कमीशन के हैं, मैं उनसे तीसरी बार अनुरोध करने जा रहा हूँ कि हिमाचल के फाइनेंस कमीशन की आप स्थिति को समझिए। 67% वन भूमि है। आप हमें जो पैरामीटर्स है फाइनेंस कमीशन में, उसमें 28% वन भूमि का ही पैसा देते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट कवर 28% है। अब कोल्ड डेजर्ट लाहौल स्पीति है, उस कोल्ड डेजर्ट लाहौल स्पीति में जो है वन नहीं होता। एक हाइट के बाद 7-8 हज़ार फीट की हाइट के बाद कोई वन नहीं होता। तो पर हमारा वन क्षेत्र तो पूरा है 68%। तो उसको, उस पैरामीटर को आप हमारे कंसीडर करिए। हिल की स्थिति कुछ और है, प्लेन से कुछ और होती है। तो एक बार और अनुरोध करना है, क्योंकि उनकी फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, और अगर आज नहीं हम उस अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे फाइनेंस कमीशन की, तो कल को उसका भुगतान हमें ना करना पड़े। इस दृष्टिकोण से मैं उनसे कांग्रेस के नेताओं से मिलने का भी कार्यक्रम है? नहीं, अभी कांग्रेस के। सर, कुछ इलाके जो है अभी भी अलग थलग पड़े हुए हैं, 6-6, 7-7 दिन हो गए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। वहाँ के लिए क्या सरकार ने किया? आपकी बात सही है कि कुछ इलाकों में हमारे
अभी जैसे 66 kV का बिजली का टावर ही टूट गया चौपाल में। चौपाल के कुछ इलाकों में हमने बिजली ठीक की है। कई जगह भरमौर के इलाकों में बहुत बड़ा बंजार के इलाके में भी अभी बंजार का ओट वाला हमने रास्ता तो खोल दिया है, लेकिन बंजार के इलाके में मैंने कल मीटिंग ली है, वहाँ भी सड़कें खोद रहे हैं। उन इलाकों में कहीं बिजली नहीं है। और जो संचार क्षेत्र केंद्र सरकार के अंदर आता है, तो हम कोशिश करेंगे कि इन संचार क्षेत्रों को केंद्र की टीम भी लगी है। ऐसा नहीं है कि केंद्र की टीम नहीं है, लगी है। लेकिन हालात क्या है, अभी 2 ही दिन हमारे को धूप खिले हुए हैं और 2 दिन में हमने देखो मणिमहेश ऑपरेशन जो था मणिमहेश यात्रा का 16,000 को हमने निकाल दिया। कल एक दिन धूप आई, मैं कुल्लू मनाली गया। एक दिन धूप खिली मैं हमीरपुर गया। अब जैसे जैसे हमें समय मिलता रहेगा हम उसको आपदा को तेज़ करेंगे। पर सबसे ज़्यादा है कि हमें काम में हमने डबल लेबर लगाई है। अगर धूप खिलेगी और बारिश नहीं होगी तब जल्दी काम होगा।